Hello everyone, I am Aftab Alam Zikriya Muqaddam from Mechanical Engineering Department. Today we are here to solve one important numerical on finite element analysis FEA. So let's get into this video. प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दिया हुआ है यूजिंग डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड डिटरमाइन नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेप बार शोन इन फिगर। ये हमारे पास बार का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बार की कुछ एलिमेंट्स की लेंथ और उन एलिमेंट्स पर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो दिए गए हैं। फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, ये हमारे पास एक सपोर्ट है जिसका नाम मैं लिखता हूं ए सपोर्ट एंड स्ट्रेसेस इन ईच एलिमेंट। अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 में मैं यहां पे नोटेशंस यूज कर रहा हूं टू डिनोट एलिमेंट्स एंड नोड्स। तो इसके लिए मैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास एक फिक्स एंड है, फिक्स एंड का ये पॉइंट हमारे पास कहलाने वाला है नोड नंबर 1। जिस पॉइंट पे लोड है वो हमारा नेक्स्ट नोड हो गया। अगेन जहां पर एलिमेंट खत्म हो रहा है वो एक अलग नोड बन गया और लास्ट वाला एलिमेंट एक अलग नोड बन गया। तो यहाँ पर 100 mm और 150 mm के मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं जिसको मैं ट्राइंगल में डिनोट कर रहा हूं। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 और एलिमेंट नंबर 3। तो यहां पर मैं नोट करूंगा एक टेबल फॉर्म में कि कौन से एलिमेंट्स के कौन से नोड्स पास हो रहे हैं। तो यहां पर एलिमेंट नंबर, यहाँ पे उसके आएंगे नोड्स। तो सबसे पहला एलिमेंट नंबर 1 है, तो फर्स्ट ट्राइंगुलर एलिमेंट मेरे पास 1 है, तो ट्राइंगल में ही शो करता हूं इसको। ट्राइंगुलर एलिमेंट 1, तो उसके 2 नोड्स है 1। नेक्स्ट मेरे पास एलिमेंट है सेकंड ट्राइंगुलर एलिमेंट, या मैं जो ट्राइंगल डिनोट करने के लिए यूज कर रहा हूं 2 2 3। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एलिमेंट है वो है थर्ड, और थर्ड एलिमेंट स्टार्ट पॉइंट है उसका थर्ड नोड से फोर्थ नोड की तरफ। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने के लिए हर एलिमेंट की ओन स्टिफनेस मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के लिए स्टिफनेस है K1, सेकेंड के लिए K2, थर्ड के लिए K3। नोड्स वैसे ही रहेंगे 1 2 3 4। डेटा में देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। फर्स्ट हमारे पास है A1 और A2 जिनका लेंथ डिफरेंट है लेकिन एरिया सेम है, तो 200 mm स्क्वायर हो गया इसका एरिया। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड एलिमेंट, उसकी एरिया है 100 mm स्क्वायर। नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट की लेंथ मेरे पास है L1, वो है 100 mm। सेकेंड एलिमेंट की लेंथ है L2, वो भी है 100 mm। और थर्ड एलिमेंट की लेंथ है 150 mm। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ऑल एलिमेंट सेम दिया गया है, तो इसके लिए मैं इसको डिनोट करूंगा E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। तो ये मेरे पास है 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल को अब मैं न्यूटन पर mm में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर एलिमेंट्स और उनके कौन से नोड्स है वो डिफाइन कर लिए। अब मैं स्टेप नंबर 2 टू डिटरमाइन स्टिफनेस ऑफ ईच एलिमेंट, टू डिटरमाइन स्टिफनेस ऑफ ईच एलिमेंट। तो स्टिफनेस ऑफ ईच एलिमेंट निकालने के लिए यहां पर
मैं के मैट्रिक्स का फॉर्मूला इस तरह यूज करने वाला हूं, के इज इक्वल टू ए इंटू ई अपॉन एल, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स राइट साइड डायगोनल्स और लेफ्ट साइड डायगोनल्स इस तरह दिए होते हैं। तो हम एलिमेंट नंबर 1 के लिए स्टिफनेस निकालेंगे। स्टिफनेस ऑफ एलिमेंट 1। तो स्टिफनेस ऑफ एलिमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगी, K1 इज इक्वल टू A1 E1 अपॉन L1, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया 1 की वैल्यू है 200, E1 की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³ अपॉन L1 की वैल्यू है 100, और मेरे पास है यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स में 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो K1 इज इक्वल टू 100 टू ज़ा, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ये वैल्यू 400 इंटू 10⁻³, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, जिसको हम इस तरह भी नोट कर सकते हैं, K1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵, 1 1 माइनस 1 माइनस 1, विच इज इक्वल टू, मैं 10⁵ आउटसाइड टी मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो यहाँ पर 4 माइनस 4 माइनस 4 4। तो ये मेरे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स बन गई किसके लिए, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए। और फर्स्ट एलिमेंट का स्टिफनेस K1 है जो 1 और 2 नोड में से पास हो रहा है। तो यहाँ पर ये 1 2 फर्स्ट रो, देन फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड रो, इस तरह ये मेरे पास K1 स्टिफनेस आ गई है। अब मैं निकालूंगा स्टिफनेस ऑफ सेकंड एलिमेंट। और इसके लिए भी हम लोग इसी तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू A2 E2 अपॉन L2, 1 1 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर A2 एरिया भी A1 के बराबर दी गई है 200 इंटू 200 इंटू 10⁻³ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो सबका सेम है, डिवाइड बाय 100, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अगेन यहाँ पर भी सेम आंसर फॉलो करेंगे जो कि था 4 इंटू 10⁻⁵, 1 1 माइनस 1 माइनस 1। तो ये मेरे पास K2 की स्टिफनेस वैल्यू आ रही है जो कि 10⁻⁵, 4 माइनस 4 माइनस 4 4। तो K2 के स्टिफनेस हमारे पास है। उसी तरह नेक्स्ट मैं स्टिफनेस फाइंड आउट करूंगा थर्ड एलिमेंट की, स्टिफनेस ऑफ एलिमेंट 3। तो इसके लिए भी उसी तरह का मैट्रिक्स रिलेशन फॉलो करूंगा। K3 इज इक्वल टू A3 E3 अपॉन L3, 1 1 माइनस 1 माइनस 1। तो अब यहाँ पे भी हम लोग एरिया का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 100 इंटू 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, मेरे पास लेंथ की वैल्यू यहाँ पर है 150, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके इसका आंसर्स निकालेंगे। तो 100 इंटू 200, तो मेरे पास ये हो गया 20,000 डिवाइड बाय 150। ओके, इसको मैं सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर कुछ इस तरह आ रहा है, 133.33 इंटू 10⁻³ 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो फाइनली जैसे यहाँ पर से मैंने 10⁻⁵ बाहर निकाला है, तो कॉमन सबके लिए वही मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। तो अंदर बचेगा हमारे पास 1.33 माइनस 1.33 माइनस 1.33 और
1.33। तो ये हमारे पास आ गया अभी थर्ड एलिमेंट का स्टिफनेस। तो हमने प्रीवियस स्टेप्स में K1, K2 और K3 इस तरह ये 3 स्टिफनेसेस फाइंड आउट किए। K1 कौन से नोड्स में से पास हो रहा है? 1 2 2। इसके लिए इसके मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे 1 फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में। उसी तरह K2 2 और 3 नोडल एलिमेंट्स में से पास हो रहा है। सो नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। K3 किसमें से पास हो रहा है? 3 और 4। अब इन चारों नोड्स का एक ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में बनाऊंगा अगले स्टेप में। तो स्टेप नंबर 3 है ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, यानी इन तीनों का एक कंबाइंड मैट्रिक्स K। तो मैट्रिक्स K बनाने के लिए मैं इस मैट्रिक्स के कितने नोड्स से टोटल 1 2 3 4, तो इन चारों नोड्स को कंबाइन करने वाला हूं यहां पे 1 2 3 4। तो पहली मैट्रिक्स में एज इट इज सबसे बाहर हमारा क्या रहने वाला है? 10⁵, क्योंकि वो सबसे हम लोगों ने कॉमन निकाला है। तो पहली मैट्रिक्स एज इट इज में लिखता हूं 1 2 1 2 के लिए जो मैट्रिक्स है 4 4 देन -4 4। अब 2 2 3 इसके साथ भी 2 2 2 एलिमेंट 4 है। अब इसके साथ भी 2 2 2 एलिमेंट 4 है, तो मैं इसके साथ पहले ये प्लस करता हूं क्योंकि ये इसका 2 2 एलिमेंट हो गया। 2 2 3 का एलिमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 2 3 में -4 देन 3 2 2 3 2 2, तो मेरे पास है -4 3 2 3, तो 3 2 3 यहां पर मेरे पास कितना है? 4। अब उसी तरह 3 4 में 3 3 एलिमेंट मेरा यहां पर भी 1.33 है। 3 3 का यहां पर एलिमेंट मेरे पास 4 है, तो उसके साथ ऐड करूंगा। उसके बाजू वाला एलिमेंट कौन सा है? -1.33। उसके नीचे कौन सा है? -1.33, और यहाँ का एलिमेंट कौन सा है? 1.33। अब जो तीनों एलिमेंट्स हमारे खाली है उनको हम 0 0 से डिनोट करेंगे। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मेरा आया है 10⁵ इन दी मैट्रिक्स 4 -4 0 0 -4 8 -4 0 0 -4 4 + 1.33 5.33 -1.33, और यहां पर मेरे पास है इसका नेक्स्ट एलिमेंट 0 0 -1.33 1.33। तो यहां तक हमने इस स्टेप में फाइंड आउट किया ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 4 में फोर्स मैट्रिक्स, ग्लोबल फोर्स मैट्रिक्स। तो ग्लोबल फोर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स मैट्रिक्स। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑलरेडी पिछले स्टेप में हमने फाइंड आउट की थी, वो एज इट इज मैं नोट कर रहा हूं, जो कि 4 -4 0 0 -4 8 -4 0 0 -4 5.33 -1.33, और यहां पर मेरे पास वैल्यूज है 0 0 -1.33 1.33। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हमें पता है x1, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होगा x2, इस पॉइंट पे x3 और इस पॉइंट पे x4। तो उन पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट्स में नोडल डिस्प्लेसमेंट्स को लिखूंगा x1 x2 x3 एंड x4। नोडल डिस्प्लेसमेंट जिस तरह है उसी तरह हर पॉइंट पे फोर्सेस है। जैसे ये पॉइंट नंबर 1 पे फोर्स 1 क्या आएगा? तो इसका फिक्स एंड का रिएक्शन। उसी तरह इस पॉइंट पे फोर्स आएगा F2, इस पॉइंट पे F3 और इस पॉइंट पे F4। अब इस डायग्राम से इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर फोर्स 1 क्या है? रिएक्शन है। फोर्स 2, फोर्स 3 एंड फोर्स नंबर 4 ऑन फोर्थ एलिमेंट। तो डायग्राम देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर नोड 1 पे हमारा एंड फिक्स्ड है, तो नोड 1 पे डिस्प्लेसमेंट x1 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट x1 क्या होगा? 0। नेक्स्ट
नोट नंबर 1 पे फोर्स F1 जो कि रिएक्शन है वो हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट नोट नंबर 2 पे डिस्प्लेसमेंट अननोन है, ये 2 की बात चल रही है अभी, तो ये फाइंड आउट करनी है। नोट नंबर 2 पे फोर्स लेकिन दिया हुआ है, कितना है 20 किलो न्यूटन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा F2 इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन विच इज 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट थर्ड नोट पे देखता हूं मैं, तो थर्ड नोट पे मेरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है x3 और वो भी अननोन है। लेकिन थर्ड नोट पे आपके गिवन फिगर के अंदर अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है, तो फिगर देख के आप पूरी तरीके से इस बात को समझ सकते हो कि थर्ड नोट पर कोई फोर्स दिया हुआ नहीं, तो इट इज 0। नेक्स्ट फोर्थ है x4, मतलब लास्ट पॉइंट का, लास्ट नोडल पॉइंट का x4 डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। और लास्ट फोर्स हमें दिया हुआ है वो कितना है 10 किलो न्यूटन। तो ये सारे वैल्यूज अब इसमें मैट्रिक्स में रखने वाला हूं और इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट्स और जो अननोन रिएक्शंस या फोर्स हमारे बचे हुए हैं ओके, तो देखो अभी हम यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। x1 जो कि हमारा फिक्स्ड एंड था, इस वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट वहां पे नहीं होगी। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स एज इट इज जैसी है वैसे मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं और वहां पे फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -1.33 1.33। तो यहाँ पे x1 मेरा फिक्स्ड एंड है, तो नो डिस्प्लेसमेंट, x2 x3 x4 इन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। F1 इज इक्वल टू रिएक्शन, तो रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है। F2 पे हमें लोड दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, F3 अननोन है और F4 नोन है 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मैट्रिक्स का एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। मैट्रिक्स एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? बाय मैट्रिक्स एलिमिनेशन मेथड। तो मैट्रिक्स एलिमिनेशन मेथड की वजह से मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स का एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास बचा हुआ मैट्रिक्स क्या क्या है, इस 10⁵ को वहां पे जाके मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 8 इंटू x2 -4 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना है हमारे पास 20 इंटू 10⁻³ और 10⁵ ये वहां जाके मैं डिवाइड करके रख देता हूं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जा रही है 0.2। नेक्स्ट है -4x2 प्लस 5.33 x3 माइनस 1.33 x4 इज इक्वल टू f3 डिवाइड बाय 10⁵ होगा। नेक्स्ट है 0 x2 माइनस 1.33 x3 प्लस 1.33 x4। तो यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁵, ये है मेरे पास 0.1। अब हमारे पास F3 क्या है, तो इस नोट का कोई भी फोर्स वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो ये एंड पर 0 आंसर आने वाला है। तो अब मेरे पास ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 और 3, ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा। तो आप आपके कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं भी इसी तरह से x2 x3 x4 x2 x3 x4 x2 x3 x4 ये ऑर्डर चेक करने के बाद कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे करता हूं। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर्स मिल रहे हैं सॉल्विंग 1 2 एंड 3 इक्वेशंस। x2 वैल्यू मेरे पास आया है 0.075 mm, देन x3 वैल्यू आया है 0.1 mm, देन x4 वैल्यू आया है 0.175 mm। ये इस तरह मेरे पास ये 3 वैल्यूज आए हैं। अब मैं क्या करता हूं,
इस मैट्रिक्स का ये पहला रो लेता हूं और उससे अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करता हूं। तो टू फाइंड अननोन रिएक्शन, तो अगेन मैट्रिक्स के पहले रो से हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला रो 4 इंटू 0 माइनस 4 इंटू x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 10⁵। तो ये 0 आंसर हो गया, माइनस 4x2 ये दो भी आंसर 0 है, तो r अपॉन 10⁵। x2 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो माइनस 4 इंटू 0.075 इज इक्वल टू r अपॉन 10⁵। तो r का वैल्यू आएगा माइनस 4 इंटू 0.075 इंटू 10⁵। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर आया है 30,000 न्यूटन। मतलब मैं रिएक्शन के वैल्यू को इस तरह लिख सकता हूं 30 किलो न्यूटन। तो इस स्टेप में हमने सारे डिस्प्लेसमेंट्स के वैल्यू और अननोन रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हम फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेस इन ईच एलिमेंट। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 3 एलिमेंट्स थे। तो पहला एलिमेंट मेरे पास है सिग्मा 1। सिग्मा 1 के लिए स्ट्रेस रिलेशन हमारे पास है E इंटू 1 अपॉन L1 माइनस 1 इंटू 1। इसके साथ हमारे नोडल डिस्प्लेसमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो के साथ में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह मेरा मल्टीप्लीकेशन रहेगा। तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना मेरे पास 200 इंटू 10⁵। पहले एलिमेंट की हमारे पास लेंथ कितनी थी 100 माइनस 1 1। पहले एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना था पहला एलिमेंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो 0 एंड 0.075। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10⁵ माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0.075। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे सिग्मा 1 का 150 न्यूटन पर mm²। उसी तरह मैं फिर फाइंड आउट करूंगा सेकेंड एलिमेंट के लिए स्ट्रेस। सिग्मा 2 इज इक्वल टू E इंटू 1 अपॉन L2 1 माइनस 1। सेकेंड एलिमेंट कौन से नोड पॉइंट में से पास हो रहा है? तो x2 और x3। तो उन्हीं के नोडल डिस्प्लेसमेंट्स हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁵ 1 अपॉन L2 अगेन 1 अपॉन 100 1 माइनस 1। यहाँ पर नोडल डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू है 0.075 और 0.1 mm। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद सिग्मा 2 का आंसर निकालेंगे। तो ये 2 इंटू 10⁵ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में 1 इंटू 0.075 प्लस माइनस 1 इंटू 0.1। तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आप भी वेरीफाई करेंगे। तो मेरा आंसर यहाँ पे आया है 185 न्यूटन पर mm²। और थर्ड एलिमेंट के लिए सिग्मा 3 स्ट्रेस वैल्यू है E इंटू 1 अपॉन L3 माइनस 1 और उसके साथ थर्ड एलिमेंट्स के मेरे नोडल डिस्प्लेसमेंट x3 पे लास्ट था ना, तो ये x3 से शुरू होगा x4 पे खत्म होगा, मतलब x3 x4 उसके नोडल डिस्प्लेसमेंट। सो 200 इंटू 10⁵ इंटू 1 अपॉन 150 ओके माइनस 1 और यहाँ पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू है 0.1 और 0.175 है 99.99। इसको अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे 100 यानी 100 न्यूटन पर mm² कह सकता हूँ।
तो ये सिग्मा 3 के वैल्यूज है। तो इस तरह की स्टेप में हमें तीनों एलिमेंट्स के नोडल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उनके स्ट्रेसेस भी मिल चुके हैं। 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा 2 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा 3 100 न्यूटन पर mm square. So dear students, you enjoyed this session of finite element analysis in easiest way. For more such videos, just subscribe my channel Aftab Alam Muqaddam. For any type of query or doubt, contact to me. I have given my details in description. So thank you again all of you for watching.